authentic power is building something inside of you. Authentic power is building something inside of you which you cannot lose and that no one can take from you. Superb. Which you cannot lose and which no one can take away from you. Look at this line. Authentic power. और इनसाइड बोल रहा है और अभी तक ये इनसाइड वाला वर्ड जो है ना मुझे थोड़ा सा हिला दिया क्योंकि मैं पावर और शक्ति हमें बाहर ही देखा ना बचपन से लेके मंदिर में भी जाते थे तो शक्ति तेरे पास है भगवान देवी शक्ति तेरे पास है माँ तेरी शक्ति है गुरु शक्ति दे गाड़ी पावरफुल मतलब हर चीज बाहर और अपने जीवन की देवी जब शक्ति देखी डेफिनेशन ऑफ अ पावरफुल पर्सन जब हमने देखा तो हमने अपने अचीवमेंट्स में ही पावरफुल को देखा. अचीवमेंट्स पोजीशन कुर्सी वो सारी हमारी अचीवमेंट्स है ना वो चाहे वो हमारी एजुकेशन है जितनी डिग्रीज हमारी बढ़ती गई जितनी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बढ़ती गई जितनी पोजीशन बढ़ती गई उसको हमने पावर का शब्द दिया कि दिस पर्सन इज पावरफुल राइट. अब ये लाइन इतनी ब्यूटीफुल है ऑथेंटिक पावर ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन ट्रू जो आप कह रहे थे ना असली शक्ति सोल की असली क्वालिटी क्योंकि जो सत्य जिसको कहते हैं ना सत्य शक्ति द ट्रू पावर which no one can shake and which you can never lose. क्योंकि जो बाकी पावर्स ये हमने अभी देखी कि धन की शक्ति पोजीशन की शक्ति आपकी रोल की शक्ति ये तो हिल सकती है ना कभी भी. कुर्सी भी हिल जाती है पैसे भी हिल जाते हैं आदमी की पोजीशन हेल्थ इवन फिजिकल पावर अगर हम देखें तो एज के साथ चेंज हो जाती है वेरिएबल है. बट सिस्टर अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए क्या गई रही पोजीशन क्या रहा पैसा क्या रही हेल्थ क्या रहा घर का बड़ा क्या रहा ऑफिस का बड़ा है ही नहीं कुछ. राइट. तो एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड जो चीजें बाहर हैं वो वेरिएबल है शेक हो सकती है. आज जैसे हम कहते हैं कुर्सी की पावर तो जब तक कुर्सी है तो वो पावर है पोजीशन गई ताकत गई कंट्रोल गया दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने की जो शक्ति थी वो गई. तो ये सारी जो शक्ति के साथ आदत भी आदत प्रभाव डालने की औरों के ऊपर वो आदत नहीं जाती लेकिन सी दैट इज व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट टू गिव अप पोजीशन. अच्छा मैंने बोला आदत भी गई वो तो आदत नहीं जाती ना आदत अब रिटायर्ड जनरल्स होते आर्मी के रिटायर्ड कर्नल्स होते पोजीशन जाती है आदत नहीं जाती और इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है. इसलिए बार बार सुनाते रहते थे हमारे हम उस जमाने में ये था हमने वो किया था. डिफिकल्ट ना. आप उस शिफ्ट को देखें कि आपकी पोजीशन चेंज हो गई. जो लोग कहना मान रहे थे कंट्रोल में थे they were because of the power of position not power of the person. एक होता है मैं कुर्सी की शक्ति तुम्हारी नहीं. यस एक है मैं आपकी रिस्पेक्ट के लिए आपको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए आपका कहना मानती हूँ दैट इज पावर ऑफ द पर्सन. राइट. एक है आपकी इतनी शक्ति है कि आप कुछ कहते हैं उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है एंड आई वांट टू डू इट. एंड द अदर थिंग इज कि आप पोजीशन में हैं और मुझे आपका कहना मानना पड़ता है मुझे मानना ही होगा. और आपके पहले मैं किसी और का मानता था एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपके बाद में किसी और का मानूंगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस दिन आप उस पोजीशन से जाएंगे मैं आपका नहीं मानूंगी. एंड जिस दिन मैं आपका नहीं मानूंगी क्योंकि आपकी पोजीशन चली गई या आज भी पोजीशन में रहते हुए मैं अगर कभी नहीं मानूं तो उसका इफेक्ट आपकी मन की स्थिति पर पड़ेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन की पावर एंड वो ऑथेंटिक पावर. वो जो आपने पढ़ के अभी सुनाया कि ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू. इस लाइन को हमें आज पकड़ लेना चाहिए. ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू which no one can shake, no one can take away. It will always be yours, eternal. मतलब मेरे कोई पैसे ले जा सकता है मेरी बीमारी हो सकती है मुझे कुछ भी हो सकता है लेकिन दैट इंटरनल ऑथेंटिक पावर नो वन कैन शेक और टेक इट अवे फ्रॉम यू. इट्स इटर्नल. राइट. लेकिन आज क्योंकि हमने उस
ऑथेंटिक पावर पे फोकस नहीं किया, एनीवन एंड एवरीवन इज एबल टू टेक इट अवे फ्रॉम मी। मीन्स आज मैंने उसको पावर ही नहीं समझा। पहली बात, उसको क्या पावर नहीं समझा, उसको ही नहीं समझा, उसको ही नहीं समझा, तो उसको शक्ति नहीं समझा, तो किसी की भी कोई भी बात मेरी पावर को ले जाती है ना। जैसे ही किसी बिफोर दिस फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एक सोल हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें ये अवेयरनेस रहना कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण रखना और रहना ये पावर है। मेरा अपने ऊपर नियंत्रण मीन्स किस चीज के ऊपर? हम पावरफुल व्यक्ति किसको कहते हैं? चलो दुनिया की टर्म्स में बात करते हैं। व्हेन वी से फॉर समबडी और एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एक शब्द पे, एक फोन कॉल पे, एक चिट्ठी पे सब काम होता है, पावरफुल है। सिंपल। एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक संस्था, किसको हम कहेंगे कि पावरफुल है? जिनका प्रभाव अनेकों पर पड़ता है। जैसे आपने कहा ना, एक फोन किया और काम हो गया, मतलब प्रभाव के अलावा दे कैन डिक्टेट टर्म्स। इन्फ्लुएंस है ना, यू आर एबल टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पावरफुल कब कहेंगे? जब वो कुछ ऐसा करेंगे या ऐसा करते हैं जिसका प्रभाव, दे आर एबल टू क्रिएट अ चेंज, उसका प्रभाव पड़ता है। अब ये सब चीज़ों को हमने पावर कहा। ये प्रभाव जो हम औरों के ऊपर डाल पाते थे उसको हमने प्रभाव किया। लेकिन मेरा अपने ऊपर प्रभाव, मेरा अपने ऊपर प्रभाव थोड़ा ही, अभी अगर हम चेक करें कि बाहर के प्रभाव हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है। जैसे धन की शक्ति का प्रभाव, इकोनॉमी पावर है, साइंस की पावर है, रिलीजन की पावर है, पॉलिटिक्स की पावर है, ये सब पावर्स हैं। इन पावरफुल शक्तियाँ हैं ये। धन की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, धर्म की शक्ति, राज्य की शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं। इन सब को शक्ति क्यों कहा गया? इनको इसलिए शक्ति कहा गया क्योंकि इनका प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता था। आज धन आ जाए, आपकी जीवन बदल जाएगी, राइट? धन बढ़ता जाता है, आपका जीवन जीने का तरीका बदलता जाता है। तो धन का प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, देश की इकोनॉमी पर, देश का पूरा चलने का तरीका डिपेंड करता है। प्रभाव है धन की शक्ति का। विज्ञान की शक्ति का प्रभाव हम सारा दिन देख रहे हैं। इट हैज़ जस्ट चेंज्ड द वे वी लिव आवर लाइव्स, इट हैज़ चेंज्ड इट कम्प्लीटली। धर्म की शक्ति का प्रभाव देखिए, धर्म के नाम पे युद्ध हो जाते हैं। धर्म हमारी बहुत सारी बिलीव्स और कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करता है, मिलियंस ऑफ लोगों की, बिलियंस ऑफ लोगों की एक्चुअली। दैट्स व्हाई इट सेज धर्म कितनी बड़ी शक्ति है। पॉलिटिकल पावर, आज एक लॉ बनेगा देश का, मिलियंस ऑफ लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। संबंधों में शक्ति है, एक आत्मा का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। दैट्स पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सारी वो पावर्स हैं जो बाहर हैं। आज पावर ऑफ मीडिया देखें कि मीडिया किसी को ऊपर उठा सकती है, मीडिया किसी को नीचे गिरा सकती है, मीडिया पूरी दुनिया का नज़रिया बदल सकती है, सोचने का तरीका बदल सकती है। पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ मार्केटिंग। जब बाहर की ये पावर्स हैं सारी, ये उसी चीज़ को पावर कहा जाएगा जो इतने अनेक आत्माओं पर प्रभाव डालेगी, एंड जिसका मतलब उसका कंट्रोल है उनके ऊपर, पावर टू इन्फ्लुएंस दैट चेंज। अब एक पावर है हमारी अंदर, पर्सनल पावर, ठीक है। पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हमारी पर्सनल पावर का प्रभाव, धन का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, विज्ञान का प्रभाव किस पर पड़ता है हमने देखा, रिलीजन का प्रभाव किस पर पड़ता है। मेरी पर्सनल पावर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मेरे अपने ऊपर, मेरी हर सोच फीलिंग के ऊपर। ओके, मेरा अपना प्रभाव, मेरा अपना इन्फ्लुएंस है ना अपनी एवरी थॉट एंड फीलिंग के ऊपर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माय पर्सनालिटी। थॉट का इन्फ्लुएंस मुझ पे साइकिल में आएगा ना, वेरी ट्रू। पावर ऑफ माय पर्सनालिटी, दैट्स पर्सनल पावर, पावर ऑफ माय पर्सनालिटी। जैसे सपोज आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए, ठीक है। एज विल बी योर पर्सनालिटी, सो विल बी योर एवरी थॉट। उल्टा भी हो सकता है ना सिस्टर, जैसे मेरी सोच है, जैसे आपकी सोच थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे आपकी पर्सनालिटी बन गई। और ओरिजिनल मुझे आप समझाइए कि सबसे पहले जब मैं पैदा हुआ तब कुछ तो पर्सनालिटी और संस्कार लेके पैदा हुआ।
उन संस्कारों के अनुसार मेरी थॉट्स भी हाँ, मिलती जुलती हुई, राइट, पसंद नापसंद हुई, राइट, फिर जैसे 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 करते बढ़ते बढ़ते एक पर्सनालिटी बनी ना, बन गई। कुछ अब लेके आया अगर था जब तक हम उसको चेंज नहीं करते अभी वो पर्सनालिटी है। मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं कि पिछले जन्म से कुछ लेके आया था, अभी कुछ एक्वायर किया, मिल मिला के एक बन गई। पिछले जन्म से लेकर आए, जिस देश में पैदा हुए, जिस वातावरण में पैदा हुए, जिस परिवार के अंदर पैदा हुए, सोशल कंडीशनिंग डिपेंडिंग ऑन आपका, पर्सनालिटी बन गई। तो कैसे हुआ, जैसा हम सोच रहे थे वैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई। अब जैसी हमारी पर्सनालिटी बन गई वैसी हमारी हर सोच चलती है, और जैसी सोच चल रही है वैसे कर्म करेंगे। हाँ, तो हर प्रभाव देखो किस पर पड़ेगा। सपोज किसी की पर्सनालिटी अहंकार वाली है, तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी। किसी की पर्सनालिटी शांति वाली है, तो उसकी हर परिस्थिति में सोच कैसी होगी। सही बात है। किसी की पर्सनालिटी कहेंगे ये बड़ी गुस्से वाले, मीन्स पर्सनालिटी कैसी है, गुस्से वाली है, वो गुस्से वाली पर्सनालिटी हर सोच पर कैसे प्रभाव डालेगी। सो वंस दैट पर्सनालिटी गेट्स क्रिएटेड, ये सोच आप स्वयं की कह रही हैं ना, हमारी अपनी, हाँ, फिर उसका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा। अच्छा, मेरा तो पड़ेगा ही ना औरों के ऊपर, बच्चों पे या थोड़ा आसपास जो भी होगा। लेकिन सबसे डीप इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट ऑल इज पावर, क्योंकि वी नीड टू नो विच पावर कैन इम्पैक्ट व्हाट एंड क्रिएट व्हाट। तो बाहर की सब पावर्स की हमें नॉलेज है कि उनकी क्या पावर है, वो क्या कुछ को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और क्या परिवर्तन ला सकती है इस दुनिया के अंदर, वो हमें सारी नॉलेज है। अब सिर्फ ये एक पावर की नॉलेज चाहिए कि ये जो पर्सनल पावर है ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, और जैसे जैसे ये मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है ये मेरा भविष्य बनाती जाएगी ना। सी राइट नाउ एज विल बी योर पर्सनालिटी, परिस्थिति आई आपकी उसी अनुसार सोच क्रिएट होगी। करेक्ट। और फिर जैसे आपने अभी कहा, जैसी सोच क्रिएट करेंगे वैसे कर्म करेंगे, वैसा कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित कर देंगे। और जो मतलब वो उस फल को डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी मतलब माय फ्यूचर ना, तो मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ। और सबसे पहले गया वो थॉट पे चला गया, सीड, विद माय पर्सनल पावर। This is so important. So finally, from power to destiny. To destiny. That means that I have the power to change my destiny. Exactly. Now this is very important. This is such a beautiful thing. मैं सोचा भी नहीं था कि ये बात निकल जाएगी. Because it is very important. क्योंकि आज हम हर एक कहता है मुझे पावरफुल होना है, वो देखो कितने पावरफुल हैं, मुझे भी उनकी तरह पावरफुल बनना है। क्यों हम पावरफुल बनना चाहते हैं? क्योंकि पावर मीन्स द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। लेट्स से अ सिंपल थिंग कि सपोज मेरा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कि मैंने कुछ कहा या संबंध में कुछ एनर्जी क्रिएट हुई और आपने वो चीज़ कर दी, ठीक है। सो आई फील आई एम पावरफुल टू इन्फ्लुएंस समवन। वी सी दिस पावर द होल डे। पोजीशन मेरी ऐसी है सपोज कि आज मेरा एक डिसीजन, मेरी एक साइन एक कागज़ के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के 1 लाख लोगों के जीवन पर प्रभाव डाल देगी। दिस इज पावर। तो ये सारी पावर्स हमें बाहर दिखाई देती है एंड हम सब पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन एक्सटर्नल हर एक का रोल अलग अलग है। लेकिन हर एक अगर ये देखे कि मेरी पर्सनल पावर मेरी हर थॉट पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरी हर थॉट मेरे कर्म पर इन्फ्लुएंस करती है, मेरा हर कर्म मेरा भाग्य डिसाइड करता है, तो मेरी पर्सनल पावर कितनी होनी चाहिए। आज अगर मैं आत्मा कमज़ोर हूँ, वीक हो, मेरी अपने पर पावर नहीं है, तो मेरी हर थॉट की क्वालिटी क्या होगी? जिसको हम कहते हैं वीक थॉट। थॉट में पावर ही नहीं है, कितना कमजोर संकल्प क्रिएट किया। कहेंगे ना ऐसे, थोड़ा शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करो, कितना कमजोर थॉट क्रिएट किया। तो जब थॉट कमजोर क्रिएट हुई तो कर्म भी कैसा होगा? वो भी कमजोर होगा। भाग्य कैसा बनेगा? कमजोर। सो लेट अस लुक एट दिस ऑथेंटिक पावर। This is where each one of us can be powerful. And ये शक्ति eternal है। ये शक्ति के लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ये शक्ति कभी हिल नहीं सकती। ये शक्ति हमारे से कोई छीन नहीं सकता। ये वो शक्ति है, ये है पर्सनल पावर। इससे भी और एक लेवल डीपर अगर हम जाएं
वो है स्पिरिचुअल पावर। एक होती है पर्सनालिटी की पावर, जो हमारी हर थॉट बिलीफ पर इन्फ्लुएंस करती है, जिसको हम कहेंगे थॉट पावर, वो थॉट पावर जैसे कहते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा और गहराई में अगर हम देखें, स्पिरिचुअल पावर जो हमारी कॉन्शियसनेस पर डिपेंडेंट है, वो कॉन्शियसनेस जो आज हम में से मेजॉरिटी यूज़ नहीं कर रहे उस पावर को, वो जो पावर है थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए अभी भी अगर हम ट्राई करें, थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उस पावर को कनेक्ट करते हैं, उस पावर में हमारे पास इनर पीस है, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल प्यार करने की किसी से, उस पावर में हमारे पास कैपेसिटी है अनकंडीशनल एक्सेप्ट करने की किसी भी आत्मा को और किसी भी परिस्थिति को। ये हर आत्मा की स्पिरिचुअल पावर है। एवरी सोल हैज दिस पावर। तो इन ये अगर पावर्स के अनुसार मैं चलूं तो दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति। दैट इज कॉल्ड बीइंग शक्ति। एंड एवरी सोल हैज दिस पावर एंड वी आर नॉट यूजिंग इट। वी आर नॉट यूजिंग आवर ओन पावर and we want to use powers of position. ये अगर हम इस पावर को यूज़ करना शुरू करें, हमारी इनर कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारा जिसको कहेंगे ना कोर, हम कोर हैं एंड उसके ऊपर लेयर 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 इतनी सारी लेयर्स बनी ना जीवन के अंदर। लेकिन वो जो कोर है, सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं, आपके अंदर पावर है हर आत्मा को वो जो है जैसी है उसको एक्सेप्ट करने की आपके अंदर पावर है। एवरी सोल हैज दिस पावर, ठीक है। अगर आपको उस पावर के बारे में पता नहीं है अपने, ठीक है, वो है बट यू आर नॉट यूजिंग दैट पावर, तो आप किसी की भी छोटी सी बात पर अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए करे, फॉर योर पावर ऑफ पोजिशन। हम चाहते हैं उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की, उसने मेरा कहना नहीं माना और हम डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि हम पोजीशन की पावर के हिसाब से बाहर से कंट्रोल और रिस्पेक्ट मांग रहे थे। और उस क्षण हमने ये नहीं रियलाइज़ किया कि मेरे पास आंतरिक शक्ति कौन सी है, कि पावर आई कैन एक्सेप्ट दिस सोल एज दे आर। बट वो कोर इतना डीप है कि बहुत समय से हम उस कोर से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम पोजीशन के लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हम पोजीशन के नाम पे रिस्पेक्ट, बैड मैनर्स को भी एक्सेप्ट कर लें। किसी की बैड मैनर्स को क्या करें, एक्सेप्ट कर लें। वो कोई कुछ भी बोल दे और मैं हीरोइन ही, तो दैट इज नॉट पावर, दैट इज वीकनेस। सपोजिंग अ पर्सन इज वेरी, बहुत गाली गलौज करके बात करता है, व्हाई शुड आई एक्सेप्ट? व्हाट शुड यू डू? I don't want to accept that person. Means what should I'll you just make him shut up, or I'll tell him not to speak to me, or tell him to get out, or I'll get out. अच्छा, means हम उस सिचुएशन से क्या करेंगे? या तो हट जाएंगे, उसको हटा देंगे, किनारा करेंगे। हाँ, राइट। अब किनारा करना मतलब सामने वाले व्यक्ति की बात का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किनारा कर लिया मैंने अपने आप को उससे। एक होता है हम फिजिकली किनारा कर लेते हैं कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे, मैं उठ के चली जाऊंगी, बस उठ के तो चली गई, लेकिन मन अंदर, वो तो वही है, अभी तक चल रहा है कि ऐसा वाला किनारा कहाँ मैं इसलिए उठ के गया, मैं इसलिए उठ के चला गया। किनारा कहाँ किया? और एक हो सकता है मैं यहीं बैठूं, आप बोलें जो आपको बोलना है, और मैंने किनारा कर लिया, मैंने किनारा कर लिया। But that's also wrong, ना? Okay, why is that wrong? अगला आदमी कुछ भी बोलता जाए, दुनिया सुन रही है, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब 1 मिनट, और लोग बोलेंगे कि ये एक्चुअली सच्चा होगा, ये जो बोल रहा है अगला आदमी इसके ऊपर, तो इसलिए एक्सेप्ट करके बैठ गया। कि एक आदमी सपोजिंग मुझे बोला कि तुमने चोरी की, ये किया, वो किया, इतना घूस खाया, इतना करप्शन किया, और मैं सुनता जाऊं, और मतलब 10 आदमी जो सुन रहे हैं मेरे आसपास। पहले 10 आदमी को बाद में देखते हैं, पहले अपना और उनका देखते हैं, ठीक है, कि कोई हमें कुछ कह रहा है। बट एक्सेप्टेंस मीन्स कि मैं उसको मैं सच मान रहा हूँ। एक्सेप्टेंस मीन्स आपके लाइंस, आपका सेंटेंस मेरी मन की स्थिति को टच नहीं कर सकता। रोज मेरे पास चिट्ठियां आती हैं, फलाने क्लब के सेक्रेटरी ने इतने पैसे खा लिए, इस सोसाइटी के क्लब ने
वो सेक्रेटरी ने वो खा लिए, इसने हमारे कार्ड्स में चोरी की, इसमें फलाना ये किया, एक दूसरे पे इतना सब कुछ आता है। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो दैट मीन्स हाँ मैं चोर हूँ। एक्शन लेना, सॉल्यूशन ढूंढना, डिस्टर्ब होना, बहुत फर्क है। आपका जो शब्द था एक्सेप्टेंस, उसके एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या है? एक्सेप्टेंस को आप शक्ति कह रहे हैं। एक्सेप्टेंस और मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर कमजोरी है। आपने कुछ मुझे कहा, वो सत्य है या नहीं है वो भी सेकेंडरी। चलो, मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई means I'm not using my spiritual power. I have the power to remain stable. I have, but I'm not using that power. I'm getting disturbed and then working towards the solution. ठीक है, solution चाहे कुछ भी हो, क्या हम उसी solution की तरफ stable रह के नहीं work कर सकते थे? Let's say, चलो और भी simple करते हैं। stable रह के work कर सकते थे, लेकिन क्यों करें? क्योंकि हमने पहले देखा पिछले एपिसोड्स में कि हर बार डिस्टर्ब होने से, अच्छा, अपने मन की अशांति से कुछ बॉडी में से केमिकल्स बनते हैं जिससे अपनी हेल्थ भी खराब होती है, अपना भी नुकसान होता है, वातावरण का भी होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी अपने ऊपर कंट्रोल, और मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है और मेरा सोल वीक होता है, मैं वीक हो जाता हूँ, मैं आत्मा कमजोर हो जाती हूँ। ओके, ये बात नुकसान कितने हुए मेरे? नुकसान कितने हुए मेरे? ये हमेशा याद रखना होगा। हम आज 10 रुपए का नुकसान नहीं होने देते अपना। नहीं, इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, इसमें मुझे फायदा होगा। सारे फायदे और नुकसान तो याद रहते हैं। पैसों के, किसी भी चीज का नुकसान और फायदा याद है सर। अपने फायदे और नुकसान। आज एक दूसरे पावरफुल व्यक्ति से भी, कोई जो पोजीशन ऑफ पावर में है, उससे भी हम कहते हैं इससे पहचान बना के रखनी चाहिए। क्यों पहचान इससे बना के रखनी चाहिए? पावरफुल व्यक्ति है, उससे पहचान बना के रखनी चाहिए, और अपनी पावर से पहचान नहीं है। लुक दिस, द मोर आई एम लुकिंग फॉर अपनी पावर की नॉलेज हमको ना स्कूल में मिली, ना कहीं क्लास में पता चली, तो हम कैसे करेंगे? अभी यूज करेंगे ना, है कहीं से लानी नहीं है, बनानी नहीं है, क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ यूज करनी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज पावर। दैट्स व्हाई दैट लाइन शुड बी आवर मंत्रा फॉर टुडे। इट्स लाइक मंत्रा, ऑथेंटिक पावर ढूंढ रहे हैं ना। ऑथेंटिक पावर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू व्हिच नो वन कैन शेक, नो वन कैन टेक अवे। अगर ये सारा दिन ये मंत्र होते हैं जीवन जीने के, वो कहते हैं ना मंत्र जाप करना है, जाप करते रहो इस मंत्र का। तो मंत्र का जाप करना मतलब वो मंत्र आपका जीवन का जीने का तरीका बन जाए। मंत्र जाप मंत्र जाप सिर्फ एक शब्द नहीं होता है जिसको हम शब्द का तो उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन सोच और कर्म में फिर वही कमजोरी चीज कर रहे हैं। मंत्र मीन्स वो शब्द जो हमारे मन को पावरफुल बना दे, थॉट्स को, कर्म को पावरफुल बना दे, जब हम हमारे मन को तार दे। इसीलिए लोग कहते हैं ना मंत्र में शक्ति है। लेकिन मंत्र में शक्ति है मतलब फिर वो मंत्र वैसा हो जो हमें वो शक्तिशाली बना दे ना। सिर्फ मैं एक तरफ से तो एक शब्द का उच्चारण करती जाऊं, थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा वहां से तो मैं तो हो गई रिएक्ट, तो वो मंत्र नहीं था मेरे लिए फिर। तो इसको आज मंत्र बनाते हैं और इसको पकड़ के रखना है। ऑथेंटिक पावर is something inside of me, not outside of me. इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता, एंड ये इटर्नल है। जब हम कहते हैं पावर, हम सोचते थे पावर वो जो दूसरों को कंट्रोल कर सके। इस लाइन से हमें समझ में आता है पावर वो जिसका अपने ऊपर कंट्रोल हो। दिस इज ब्यूटीफुल, लेकिन ये थॉट टोटली ऑपोजिट ऑफ माय थिंकिंग है। हमें लगता था पावरफुल वो जिसका लोग कहना माने, पावरफुल वो जो खुद का कहना माने। दिस इज पावरफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एंडिंग दिस एपिसोड सिस्टर। पावरफुल वो जो खुद का कहना माने। और आज तक हम समझते आ रहे थे कि पावरफुल वो जिसका दुनिया कहना माने। पावरफुल हम समझते थे वो जो औरों पर प्रभाव डाले, लेकिन पावरफुल वो जो अपनी सोच पर प्रभाव डाल के अपना भाग्य बदल दे।
इस पे मैं डिबेट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही, लेकिन थोड़ा सा और इस पे चर्चा करना चाहूंगा इस पे अगले एपिसोड में।